प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम लोग जब ज़िंदगी से गुज़र रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं जो हम देखते हैं हमारे अंग संग हो रही हैं। अगर सब लोग एक किस्म की चीज़ करते हैं, हम भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ लोग कुछ चीज़ें बदलते हैं, हम भी उन जैसे ही बदलना शुरू कर देते हैं। बच्चा जैसे बड़ा होता है तो अगर दौर चला है इंजीनियरिंग पढ़ने का तो सब लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजेंगे। लगे कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना अच्छा है तो उस और हम ध्यान दे देंगे। लगे मेडिकल फील्ड अच्छी है तो उस और इंसान ध्यान शुरू कर देता है। ये जाने बगैर, ये समझे बगैर कि ज़िंदगी का मकसद है क्या। हम जिस जिस जगह पर हों, जिस जिस कल्चर में हों, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, अब बहुत सी चीज़ें मशीनों के ज़रिए की जाती हैं। पुराने टाइम में जब तिलों का तेल निकालना होता था या कुछ और ऐसा काम करना होता था तो एक बैल को लेकर उसकी आँखों पे पर्दा लगा दिया जाता था और उसके गर्दन पर रस्सी लगाकर एक कोल्हू के बैल के माफे उसको घुमाते थे। जो कुछ पीसना होता था, गन्ने का रस निकालना, कुछ करना है तो वो ऐसे ही होता था। अब वो कोल्हू का बैल दिन से रात घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, उसको पता नहीं लग रहा और कर क्या रहे, आंखें उसकी बंद हैं। यही हालत हम सबकी है। हम लोग सब सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि हमें बहुत आज काम है। जो ज़्यादा पढ़ लिखे हैं वो अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट, कि आज हमने क्या क्या करना है। वो समझते हैं कि टाइम को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। सो एवरीवन हैज़ अ टू डू लिस्ट कि आज मेरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और सुबह से शाम तक उन चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर हम अपनी लिस्टों को देखें तो हम देखेंगे वो सब कार्य कुछ ना कुछ दिमागी होंगे और कुछ या जहाँ हम काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके बारे में होंगे, या फिर जो रिश्ते नाते हमारे बन जाते हैं उनको निभाने में होंगे। ये तीन एरियाज हैं जहाँ पर हम लगे रहते हैं, या घर के काम, या बाहर के काम, या रिश्तेदारों के साथ काम, दोस्तों मित्रों के साथ। और अगर आप देखो तो 24 घंटों में से तकरीबन सारा टाइम आपका इन तीन एरियाज में ही निकलता है। तो कोल्हू के बैल के माफक है, क्योंकि ये तीन एरियाज हमें कुछ भी देने वाले नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारा मकसद क्या है। इसलिए हम सिर्फ उन चीज़ों में लगे रहते हैं जो हमें लगता है कि करनी चाहिए, और लोग भी कर रहे हैं। ये ना हम कहीं पे पीछे रह जाएं तो हम उनमें ही मस्त होते चले जाते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार 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 वो हमें समझाते चले आए हैं कि इस जिंदगी का कुछ ध्येय है, कुछ गोल है, उसको हमने पहले जानना है। अगर ये समझ में नहीं आया कि हमारा उद्देश्य क्या है तो फिर हम उस ओर बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जानना है कि जिंदगी का ध्येय क्या है बहुत ज़रूरी है। और जब हम महापुरुषों की वाणियाँ सुनते हैं, समझते हैं, चाहे वो अब लिखी गई हों, चाहे हज़ारों साल पहले लिखी गई हों, तो बार बार बार, जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हे इंसान अपने आप को जान, कि मैन नो दे सेल्फ, के हे इंसान सबसे पहले तुम असलियत को जानो। ये जानने की कोशिश करो कि आप हो कौन। ये मत सोचो कि जो शीशे में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके
शरीर की रिफ्लेक्शन है कि वो आप हैं। ये भी मत सोचो कि मन इंद्रियों के घाट पर जिस पर आप जी रहे हो कि सिर्फ वहां से ही सब कुछ आपको जानकारी होगी। ये जानो कि इस शरीर के पीछे कोई ताकत है। कोई तो ताकत है जो सांस अंदर की ओर खींचती हुए बाहर को फेंक देती है, फिर अंदर की ओर खींचती हुए बाहर को फेंक देती है। ये मत समझो कि ये सिर्फ हार्ट के करिए हो रहा है या ये कोई ब्रीदिंग हमारे अंदर उस करके हो रहा है। कि वो ताकत जो हमें ये जिंदगी देती है, जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है। अब आप में से बहुत से भाई बहनों ने उनको देखा होगा जिनकी मौत हुई, आपके बहुत करीबी होंगे, नज़दीकी होंगे। बहुत सी बार तो हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स चल बसते हैं, कईयों की लाइफ में उनके भाई बहन, उनके दोस्त मित्र, उनके नेबरहुड में जो रहते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, बुजुर्ग, ऐसे चल बसते हैं। और जब उनके शरीर को देखो जिसकी अभी भी मौत हुई हो, तो देखने में कुछ उनमें फर्क नहीं जब वो जीवित है। ये नहीं कि एकदम वो श्रिंक हो गए, चेंजेस आ गए बॉडी में। शरीर वैसे का वैसे ही है, उतना लंबा, उतना चौड़ा, नैन नक्श भी सब सेम। लेकिन वो शरीर ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना ही हिल सकता है। कि उसके अंदर जो ताकत थी उसने उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। तो महापुरुष समझाते कि वो जो ताकत उस शरीर के अंदर है वो ही हमारा असली रूप है। ये शरीर तो ऐसे है जैसे कि आजकल के टाइम में हमें से बहुत से लोग घरों से बाहर जाते हो, कोई बिजनेस के लिए बाहर जाता है, कोई सैर सपाटा के लिए बाहर जाता है। तब जब बाहर जाते हो तो क्या करते हो, किसी होटल में जाके एक कमरा लेते हो। अब जो कमरा लेते हो होटल में, तो बाहर जाके क्या होता है, जो सुविधा आपके घर में है वो आपको बाहर नहीं मिलती। खाना भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता जितना घर में मिलेगा, क्योंकि बाहर पता नहीं कैसा मिलेगा। घर में शायद आपने सुविधा के लिए काफ़ी चीज़ें हों जो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आप 2-4 दिन के लिए जब गुजारा करके वापस आते हो। वही हालत हम सबकी है। हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, आत्मिक है। तो वो आत्मा अपने निर्धान सचखंड को छोड़कर यहाँ इस शरीर में आई हुई है, और इस शरीर में रहते उसको असुविधा तो होगी, कोई ना कोई तकलीफें तो होंगी, वो कॉमन है, क्योंकि ये तो उसका अपना घर नहीं है। जैसे जब हम बाहर जाते हैं कोई ना कोई तकलीफ सहन करते हैं, 2-4 दिन घर में आके सोचते हैं हाँ दाल चावल खाए मजा आ गया। ना बाहर का खाना अच्छा लगता है, 1-2 दिन अच्छा लगता है, ये क्या है, वही चीज़ है रोज, वही चीज़ है रोज। तो जो सुख चैन अपने घर में मिलता है वो कहीं मिलता नहीं। लेकिन हम क्योंकि हमारा असली घर क्या उसे समझ नहीं पाते, इस दुनिया में जिसमें जीते हैं यहाँ ही सुख चैन पाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ सुख चैन हमें मिलने वाला है नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बोले, कि सब कुछ हमारे भीतर है। हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते, बाहर की चीज़ों में खुशी पाने की कोशिश करते हैं, जो सब टेम्पररी है, जो सब चंद क्षणों के लिए है, जो सदा सदा के लिए रहने वाला नहीं। तो सुख चैन मिलेगा कहाँ से? आगे फरमाते हैं कि गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। कि जिसने गुरु के प्रसाद को अंदर पाया, तो गुरु का प्रसाद हम लोग तो बाहर लेते हैं ना, हाथ ऐसे करते हैं, हमारे गुरु जी ने हमें प्रसाद दे दिया, उसी को हम प्रसाद समझते हैं। चाहे वो कड़ा प्रसाद हो, चाहे वो फुलियों का प्रसाद हो, चाहे और कुछ खाने की चीज़ जो कि पवित्र मानी जाती है, जो हमें मिलती है या हमारे धर्म स्थान से या किसी गुरु महाराज के जरिए, उसी को इंसान प्रसाद समझता है। और यहाँ फरमा के गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, बाहर के प्रसाद की बात नहीं कर रहे,
गुरु अर्जन देव जी महाराज के अंदर का प्रसाद जिन्होंने पाया, तो अंदर का प्रसाद क्या है? इस शिव नेत्र का खुलना। अभी क्या है कि आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जबान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, और स्पर्श की इंद्रियां। इन पांचों इंद्रियों से हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो बाहर का प्रसाद तो हमें रोज मिलता है, चाहे यहां से लें चाहे वहां से लें, लेकिन अंदर का प्रसाद वो है जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है और ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। और जब ये द्वार खुलता है तो हमें अनुभव होता है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है। जब तक वो ना हो तो ये बाहर की दुनिया को हम सब कुछ असली समझ बैठते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जिसने अपने अंदर अपने ये शिव नेत्र के जरिए जो अंदर की दुनिया में बढ़ा और जो अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचा, तो फिर वो हमें इस शरीर से ऊपर उठा लेते हैं। पिंड के देश से अन्न के देश में, अन्न के देश से ब्रह्मांड के देश में, वहां से पार ब्रह्म में, उसको पार करते हुए सचखंड में। और सचखंड में जाकर ही हमें ये जानकारी होती है कि हमारे ऊपर जो आवरण थे, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मंडी से सब हट गए हैं और हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं। वहां पर हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं, वो हमें प्रभु में लीन करा देते हैं, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो मकसद क्या है उसकी जानकारी होना जरूरी है। पहले तो हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर उस आत्मा ने करना क्या है। आत्मा सिर्फ अगर इस शरीर में जकड़ी रही, चाहे 50 साल की जिंदगी है, चाहे 100 साल की जिंदगी, और अगर हमने कुछ आत्मा के लिए किया नहीं, तो ये सुनहरा मौका जो हमें मिला है अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। अब प्रभु ने तो वो पदार्थ दे दिए, उनका इस्तेमाल हमने करना है। जो इसका इस्तेमाल करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, और जो सब कुछ मिलने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बार बार 84 लाख जिया जून में भटकता रहेगा। इस शरीर को, मानव चोले को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है कि जितने भी योनियां हैं ये सबसे ऊंची है। क्यों? क्योंकि इसमें विवेक प्रभु ने हमें दिया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका हम निर्णय कर सकते हैं। वो ताकत परमात्मा ने दी है, पर उसको इस्तेमाल करना हमारा फर्ज है। तो महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो हमें समझाते रहे हैं कि हम इस दुनिया को असली ना समझ बैठे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि खुलेगी आंख तो देखेंगे मंजिले ताबीर, अभी तो खाबे परेशान है जिंदगी मेरी। अरे अभी तो हम लाइफ, स्वप्न की लाइफ जी रहे हैं, ख्वाब ले रहे हैं, और जब इंसान को स्वप्न आता है सब कुछ असली लगता है। कि जब उस स्वप्न से आंख खुलेगी तभी असलियत क्या है वो समझ में आएगी। तो आंख का खुलना ये बाहरी आंख का खुलना नहीं है, आंख का खुलना इस शिव नेत्र का खुलना है। कि जब ये खुलेगी तभी सच्ची जिंदगी क्या है उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, वो एक जगह फरमाते हैं कि हो जिंदगी से मुलाकात किस तरह दर्शन, नफस नफस तो गुरेजा है जिंदगी मेरी। वो कह रहे हर सांस में तो जिंदगी भाग रही है, हर सांस में लग रहा है ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और बाहर की चीज़ों में वो लगे हुए हैं।
तो अगर बाहर की चीजों में लगे रहे तो जो असलियत है उससे मुलाकात कब होगी? अगर दो लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं तो एक बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, करी जा रहा है कुछ ना कुछ, तो गेन कौन करता है? जो बोली जा रहा है, जो कर रहा है, वो तो गेन करेगा नहीं, क्योंकि वो तो बोली जा रहा है जो उसको आता है। जो सुनेगा वही कुछ पाएगा। और इसलिए सुनेगा कौन? जो थोड़ा शांत होगा, जो कहेगा नहीं मैं बता दूं पहले, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो मानो, क्योंकि मुझे बहुत अकल है, मुझे बहुत अनुभव है, मुझे सब कुछ है। जो ऐसे करता है वो तो कुछ ज्ञान ले नहीं सकता। वो जो चुपचाप बैठ के सुनेगा, फिर उस पर विचार करेगा, फिर समझ में आएगी ये अच्छी चीज है, ये ले लो, ये अच्छी नहीं, इसको छोड़ दो। तो समझने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हमें शांत अवस्था में होना है, और प्रभु के ज्ञान पाने के लिए हमें बहुत शांत अवस्था में पहुंचना है। शरीर को शांत करना है, और मन को शांत करना है, और इंद्रियों को दमन करना, उनको अंदर की ओर कहना है। जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक तो, अगर शरीर शांत नहीं होगा, कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। अगर मन शांत नहीं होगा कि शरीर को हमने रोक भी दिया, बिठा भी दिया, पर ख्यालात आ रहे हैं, कभी ये विचार, कभी वो विचार। और अगर इंद्रियां बाहर की ओर खुली रहेंगी, ताकि ऐसी अवस्था जब अंदर की ओर आए, तो हम प्रभु जो चाहते हैं हम सुने, वो जो उनका शब्द हर सर हर पल हमारे अंदर चल रहा है, उसकी हमें कभी जानकारी नहीं होगी। इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका, उसमें यही समझाया जाता है कि एक शांत जगह ढूंढे, जहां शोरगुल नहीं होगा, वहां सुनने की इंद्रिय आसानी से खींचेगी। पर अगर शोरगुल हो रहा है तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। जगह शांत हो, फिर इंसान बैठ जाए। अब ये जरूरी नहीं कि हम जब बैठें तो अकेले हों, लेकिन ये जरूरी है कि चाहे 5 लोग इकट्ठे बैठे हैं, चाहे 50,000 इकट्ठे हो जाए, कि हमारे शरीर का हिस्सा किसी को ना लगे। क्योंकि लगेगा तो वो इंसान हिलेगा, हम मिल जाएंगे। तो हमने, क्योंकि हम सबका अनुभव अपना अलग अलग पिता परमेश्वर के साथ है। तो जब हम बैठते हैं, जब शरीर का हिस्सा किसी को नहीं लग रहा, तो जो स्पर्श की इंद्रिय वो अंदर को खिंच जाती है। ये धरती प्रभु ने बनाई है, हम सोचते हैं सारी पवित्र है, तो जरूरी नहीं कि इस जगह पर जाएं या उस जगह पर जाएं या उस जगह पर जाएं तभी हमारा ध्यान टिकेगा। तो हम उस एटमॉस्फेयर को बदलते नहीं। तो अगरबत्तियां जलाना या सेंटेड करना एटमॉस्फेयर कि स्पिरिचुअली सेंटेड है, उसकी कोई जरूरत नहीं। कि प्रभु ने धरती बनाई, प्रभु ने क्रिएशन बनाई, सब कुछ पवित्र है। तो हम जहां भी बैठे, घर में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, बाहर बगीचे में बैठे, कहीं और जाके बैठे, वो सब ठीक है। देखें कि एटमॉस्फेयर को बदले ना, ताकि सूंघने की इंद्री आसानी को खिंचे। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे तो हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्री आसानी को खिंचे। और फिर हम अपनी आंखें बंद कर लें। तो बैठ के आंखें बंद करेंगे किसी शांत जगह पर, तो 5 इंद्रियां आसानी से अंदर की ओर खिंच जाएंगे, शरीर शांत हो जाएगा। अब होगा, जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे, हमारा मन जो हमारी आत्मा के साथ इस शरीर में है, जो नहीं चाहता कि हम असलियत को जाने, उसके पास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। वो हमें विचार भेज देता है। घर का विचार, बाजार का विचार, व्यापार का विचार, कल क्या हुआ उसका विचार, कल क्या होना उसका विचार। कोई विचार आया नहीं कि ध्यान उस विचार में जाएगा, और हम जो प्रभु चाहते हैं हम देखें, जो चाहते हैं सुने, उसको ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो जब जितनी देर तक विचार आते रहेंगे, उतनी देर तक हम असलियत की जानकारी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो जाए, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उस विचार में। तो महापुरुषों ने समझाया कि विचार मन से आते हैं। तो उनका कि मन से लड़ाई मत करो, मन बहुत ताकतवर है। जैसे एक नाग हो जिसके 100 सिरों, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। यहां से आपको डस लेगा, वहां से डस लेगा, कभी खुश करके डस लेगा तो कभी दुख दे के डस देगा। तो कह रहे हैं उससे लड़ाई मत करो, उससे दोस्ती करो। उसको समझाओ कि आपका घर भी ये घर नहीं है, क्योंकि मन का घर तीसरी मंजिल पर है, ब्रह्मांड से आता है मन। और
मन ही मन, क्योंकि हम प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु के नाम का जाप करें। तो प्रभु के नाम के जाप को सिमरन कहा जाता है। जब हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो वो ताकत जो विचार में जा रही थी वो हट जाएगी, वो ताकत प्रभु के नाम के जाप में लग जाएगी। तो जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो उस स्टेट में हम पहुंच जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, जहां विचार नहीं आएंगे। जब शरीर शांत होगा, इंद्रियां अंदर की ओर खिंच गई और मन शांत हो गया, तो अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। प्रभु के दो जाति रूप हैं, एक ज्योति और एक श्रुति। तो प्रभु के ज्योत के हमें दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में ऐसा लगता है रोशनी आगे चली गई, रोशनी के चक्र हैं। असलियत यह है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी आप सबके अंदर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान नहीं टिकता आपको अंधेरा दिखाई देता है। क्योंकि हमने मन को शांत कर लिया, इसलिए हमें रोशनी दिखनी शुरू हो गई। और समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जैसे जैसे हमारा ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमें लगता है रोशनियाँ टिक गई हैं। और फिर रोशनियों से हम आगे निकल जाते हैं। एक आसमां जहाँ शुरू में शायद धुंधले धुंधले बादल, और फिर वो क्लियर हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे सितारे टिमटिमा रहे हैं, पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट। और वहाँ पहुँचे तो जो सबसे मोटा या चमकीला सितारा, उसमें ध्यान दें, वो रास्ता देगा, हम अंदर के चंद्रमा के दर्शन करेंगे और बड़े प्यार से एक लगन से उसमें देखेंगे तो उसे भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। और वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गया है, वो फिर इससे भी आगे निकल जाते हैं और अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकल रही है। फिर हम उनकी आंखों में देखते हैं और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उस अंदरूनी यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें ले जाते हैं। वो यात्रा पर जब हम जाते हैं तो सुंदर से सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलते हैं और हर एक जगह प्रभु के प्रेम को हम बढ़ता हुआ पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस यात्रा के बारे एक जगह फरमाया है कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कि जब हम इस शरीर से उठकर अंदर की दुनिया में जाते हैं, क्या कशा अंदर की दुनिया को कहा गया, तो इस जर्नी में हर कदम पर प्रभु का प्रेम और गहरा मिलता है, और गहरा मिलता है, और गहरा मिलता है। क्योंकि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। इसलिए कोई इंग्लिश बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लैंग्वेज और लव है, जो प्रेम की भाषा है, वो हम सबकी एक ही है। और उस प्रभु के प्रेम का अनुभव हम अपने अंदर करते हैं जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं। तो फरमा रहे हैं कि इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर, कि हर नज़ारा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होता है। अब इस धरती पर कई चीज़ें जो हम सबको बड़ी अच्छी लगती हैं, सनराइज और सनसेट। अगर आपने कहीं पे सनसेट कहीं भी देखा हो तो उसके जो रंग होते हैं वो हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन हर रोज सनसेट अलग दिखाई देगा आपको। ये नहीं है कि वही वाले सब रंग दिखाई दें। थोड़े से बादल एक किस्म का दिखता है, किसी दूसरे किस्म का दिखता है, कहाँ से आप रखे तीसरे किस्म दिखता है, लेकिन हर एक नज़ारा खूबसूरत होता है। तो हमारे अंदर भी बहुत से नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं जब हम अंदरूनी यात्रा पर जाते हैं, और वो एक से एक बढ़ के खूबसूरत होते चल जाते हैं। तो उस रास्ते को हमने अपनाना है, उस रास्ते पर हमने चलना है। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। कई बार लगता है 80-100 साल बहुत हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लगता है कि टाइम की रफ्तार तेज हो रही है। ज़्यादातर इंसान सोचता है कि अभी मैं बड़ा हो जाऊंगा, काम से रिटायर होऊंगा, बहुत समय होगा प्रभु को पाने के लिए। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी को आप देखो तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है लगता है कि साल जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरैक्शंस बढ़ गई,
हम ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कुछ यहाँ भी निकल गया टाइम, कुछ यहाँ भी निकल गया, कुछ यहाँ भी निकल गया, कुछ यहाँ भी निकल गया, और लगता हो इस साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं कैसे निकल गया। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमने चले जाना तो टिक 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 करके हम इसके बहुत करीब आ रहे हैं। तो हम ये ना समझें कि हमारे को बहुत समय मिलेगा। जिस स्टेज पर भी हम हैं उस क्षण उस पल ही हमें प्रभु की ओर ध्यान देना चाहिए। तो जो संत मत के महापुरुष हैं बार बार समझाते हैं जो करंट मोमेंट है इसका इस्तेमाल करें। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट कहा गया। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये गिफ्ट है, ये प्रभु ने हमें एक तोहफा दिया है कि इस क्षण में हम जी रहे हैं, इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे होगा ये हमने सोचना है। क्या ये क्षण दुनिया की चीजों में निकल जाए तो फिर तो वो बेकार हो गया। यही क्षण अगर पिता परमेश्वर की याद में गुजरा, उनकी लगन में गुजरा, उनको पाने में गुजरा, उनकी ओर बढ़ने में गुजरा, तो इस क्षण का फायदा हो गया। तो हर क्षण बहुत ही कीमती है, इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बताया कि ये आत्मा की यात्रा क्या होती है। वो फरमाने के सुबह अजल से मैं चला, शामे अबद तक आ गया, कि सृष्टि के शुरुआत से हमारी आत्मा प्रभु से चल पड़ी है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी यहाँ कभी। और कह रहे हैं कि शामे अबद तक आ गया कि अब मेरी ये जो मानव चोला मिला है इसकी जिंदगी का अंत आने वाला है, कि उम्र दराज शौक है मेरी हयाते मुक्त कर। वो कह रहे हैं कि ये मुझे समझ में आया कि ये चोला ये भी टेम्पररी है, और जिंदगी का ध्येय क्या है कि पिता परमेश्वर से प्रेम हो। जिसने प्रेम किया उसी ने पिता परमेश्वर को पाया। ये सब धर्म ग्रंथों में है। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं कहता कि आप पिता परमेश्वर प्रेम ना करोगे आप प्रभु को पालोगे, और ये भी नहीं कहता कोई और तरीका है। हर एक धर्म ग्रंथ कहता है कि जिसने प्रभु से प्रेम किया वो ही प्रभु को पाएगा। कि जिंदगी बहुत लंबी है, अगर इसमें प्रभु के प्रेम की जानकारी ना हुई, उसका अनुभव ना हुआ, वो हमारी जिंदगी में आया नहीं, तो जीना बेकार है। तो प्रभु के प्रेम को पाए कहां से? प्रभु तो इन आंखों से दिखता नहीं, न इन कानों से सुनता है। इसीलिए बार 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 हमको समझाया जाता है कि जिसमें हम प्रभु के रूप को देखें उससे हमारे प्रेम हो और लगन हो। एक पूर्ण महापुरुष जो पिता परमेश्वर के हुक्म से यहाँ आते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, पिछले सेंचुरी के महापुरुष थे। ये कभी कभी इशारा दे जाते हैं कौन है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। वो फरमा रहे थे कि मैं तो पिता परमेश्वर के साथ उनकी गोद में था, उनके अंग संग था, लेकिन वक्त को जरूरत हुई, हम इंसानों को जरूरत पड़ी क्योंकि हम भटक रहे हैं। तो उनको सही रास्ते पे लगाने के लिए, उनको पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए ऐसे महापुरुष आते हैं कि लौट आए हैं यार के दर से। पिता परमेश्वर को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना यार बताया कि उनके बहुत नजदीकी है। वक्त ने जब हमें पुकारा है कि जब नीड ऑफ द टाइम्स थी, तो ऐसे महापुरुष धरती पर आते हैं और उनके जरिए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है। वो हमारे जैसे ही रहते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, तो हम उनके मुख से जो निकलता है वो हमारे कानों तक जाकर हमारी रूह की गहराई तक पहुंचता है। और बार 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 जब भी अब ऐसे महापुरुष के सत्संग में आओगे, बार 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 आपको असलियत जानने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए समझाया जाता है। और जिंदगी बेकार है कि उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। और अगर हमने ये देखना है कि हमारी जिंदगी सफल हो रही है कि नहीं, तो हम देखें कि जो जो हम करते हैं क्या वो कार्य हमें प्रभु की ओर लेके जा रहा है। अगर वो कार्य जो हम कर रहे हैं, वो समय जो हम लगा रहे हैं, अगर वो हमें पिता परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है,
तो वो समय हमारा बहुत अच्छा गुजरा, और वो काम, वो समय जो हमारा लगा, जो हमें पिता परमेश्वर की ओर नहीं लेके गया, वो क्षण बेकार हो गया। क्योंकि जिंदगी का मकसद ही ये है कि हम पिता परमेश्वर को पाएं और 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाए। नहीं तो ये जिंदगी गुजर जाएगी और बार 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 किसी न किसी योनि में हमारी आत्मा को भटकना पड़ेगा। और अगर आप ये समझो कि अगर हर योनि में से गुजर के वापस आना पड़े, फिर तो करोड़ों साल लग जाएंगे, जबकि हमारी आत्मा को फिर से ये एक मौका मिले इस चोले में आने का। ये तो पिता परमेश्वर की बहुत दया मेरे हम सब पर हुई कि हम सबको ये जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने दिया। अब इस सुनहरे मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, और फायदा तब होगा जबकि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।